Good morning students. Today we will do question number 3rd of exercise 1.3 which is very important. In this question you are given set A containing 4 elements 1, 2, set having 2 elements 3, 4 and element 5. Which of the following statements are incorrect and why? आपको ये बताना है कि इन 11 स्टेटमेंट में से कौन सी इनकरेक्ट हैं और क्यों इनकरेक्ट है. ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ इस क्वेश्चन से रिलेटेड. अगर बेटे कोई एलिमेंट किसी सेट में बिलोंग करता है तो वो उस सेट में प्रेजेंट होता है, दिखाई देता है कंप्लीटली. ठीक है, और अगर कोई सेट किसी सेट में कंटेन होता है यानी कि उसका सबसेट होता है, जैसे ए बी का सबसेट है, तो छोटे वाले सेट का हर एलिमेंट बी में बिलोंग करता है. जैसे आपकी क्लास आपके स्कूल का सबसेट कब होगी? जब आपकी क्लास का हर स्टूडेंट आपके स्कूल में बिलोंग करे. ठीक है, तो कंटेन होने के लिए यानी सबसेट होने के लिए छोटे वाले सेट के हर एलिमेंट का बड़े वाले सेट में बिलोंग करना जरूरी है, और बिलोंग दिखाने के लिए उस एलिमेंट का प्रेजेंट होना जरूरी है. ठीक है, ये बात समझना बहुत जरूरी है आपके लिए, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाएंगे. ठीक है, अब देखिए फर्स्ट पार्ट. अ सेट हैविंग 2 एलिमेंट्स 3 and 4 is a subset of A or you can say contained in A. ट्रू और फॉल्स. अब एक सेट है 3, 4 जिसमें 2 एलिमेंट्स हैं 3, 4, वो ए में कंटेन कर रहा है या नहीं कर रहा है, हमें ये चेक करना है. तो ये चेक करने के लिए हमें ये सोचना पड़ेगा कि इस सेट में जो 2 एलिमेंट्स दिख रहे हैं 3 और 4, क्या वो ए में बिलोंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. लेट्स चेक. 3 और 4 ए में बिलोंग कर रहे हैं, देखिए नहीं कर रहे. हम लिखेंगे इनकरेक्ट, ये फॉल्स है. क्यों है फॉल्स? एज 3 and 4 are not the members of A, or you can say 3 doesn't belongs in A and 4 also doesn't belongs in A. अभी मैंने आपको बताया कोई सेट किसी सेट का सबसेट कब होता है, उसमें कंटेन कब करता है, जब छोटे वाले सेट का हर एलिमेंट बड़े वाले सेट में बिलोंग करे. अब इस सेट में 2 एलिमेंट है 3 और 4, ये ए में बिलोंग करने चाहिए थे, जबकि वो ए में बिलोंग नहीं कर रहे. ठीक है, यहाँ पे अलग से जैसे 1, 2 और 5 दिख रहा है ना, ऐसे दिखने चाहिए थे, तब ये करेक्ट होता. ठीक, नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं. अ सेट कंटेनिंग 2 एलिमेंट 3, 4 बिलोंग्स टू. अब मैंने आपको बताया बिलोंग्स के लिए वो पूरा का पूरा ए में प्रेजेंट होना चाहिए. तो क्या ये पूरा का पूरा ए में प्रेजेंट है? यस है. तो हम लिखेंगे ट्रू. ट्रू. ठीक है, इनकरेक्ट है तो आपको रीजन देना है, करेक्ट है तो रीजन नहीं. नेक्स्ट. अ सेट कंटेनिंग अनदर सेट 3, 4 इज अ सबसेट ऑफ ए. अब कोई भी सेट किसी सेट का सबसेट कब होता है? देखो मैंने आपको भी बताया ए बी का सबसेट कब होता है, जब ए का हर एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो. अब इस सेट का ये जो सेट है मैं लिख रही हूँ यहाँ दोबारा से 3, 4, ये आपको चेक करना है. ठीक है, तो ये तो बेटा सेट की नोटेशन हो गई. ये उसके अंदर एक ही एलिमेंट है, ये एक एलिमेंट है सेट का, ये सेट की नोटेशन है. इस सेट के अंदर एक एलिमेंट है, ये कंप्लीट. ठीक है, अगर ये एलिमेंट बिलोंग कर जाए ए में तो ये पूरा कंटेन कर जाएगा ए में, यानी सबसेट हो जाएगा ए का. ठीक है, तो आपको ये चेक करना है कि ये कंप्लीट टर्म क्या ए में बिलोंग कर रही है या नहीं कर रही है. और प्रीवियस पार्ट में हमने देखा है कि ये पूरी टर्म ए में बिलोंग कर रही है. देखो दिख रही है ना, इसके अंदर कंप्लीटली प्रेजेंट है. इट मीन्स ये ट्रू है. क्यों है ट्रू? क्योंकि इस सेट का एक एलिमेंट है ये ए में बिलोंग कर रहा है. कंप्लीट सेट 3, 4 ए में बिलोंग कर रहा है. ट्रू. नेक्स्ट इज 1 बिलोंग्स टू ए. 1 एक एलिमेंट है, वो ए में बिलोंग कब करेगा? जब वो ए में प्रेजेंट होगा. देखिए 1 ए में प्रेजेंट है. ट्रू. फाइन. 1 इज अ सबसेट ऑफ ए. अब 1 ए का सबसेट होने के लिए पहले 1 को एक सेट होना जरूरी है, और 1 तो एक सेट ही नहीं है क्योंकि ये करली ब्रेसेस में इनक्लोज नहीं है. अगर आप सिंपल 1 लिख देते हो ना, ये एक एलिमेंट है, सेट नहीं है. सेट के लिए इसे इस तरह से प्रेजेंट होना जरूरी था, लाइक दिस.
ये सेट होता, ठीक है। तो ये तो सेट ही नहीं है, सबसेट कहाँ से होगा, फॉल्स। रीजन क्या देंगे आप, as 1 is not a set but is an element, ठीक है। वो सेट नहीं है जबकि क्या है, एलिमेंट है। सेट सेट में कंटेन होते हैं, एलिमेंट सेट में कंटेन नहीं होते हैं। एलिमेंट सेट में बिलोंग करते हैं, एलिमेंट सेट में बिलोंग करते हैं, सेट सेट में कंटेन होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, अ सेट कंटेनिंग 3 एलिमेंट्स 1, 2 एंड 5 इज अ सबसेट ऑफ ए। अब अगर आपको ये चेक करना है कि ये ए का सबसेट है, तो इस सेट का ईच एंड एवरी एलिमेंट ए में बिलोंग करना चाहिए। देखिए क्या 1, 2 और 5 ए में बिलोंग कर रहे हैं, 1 ए में बिलोंग कर रहा है क्योंकि 1 ए में दिख रहा है, 2 भी ए में बिलोंग कर रहा है क्योंकि 2 भी ए में दिख रहा है, और 5 भी ए में बिलोंग कर रहा है क्योंकि 5 भी ए में प्रेजेंट है, तो ये ट्रू हो जाएगा, ठीक है। ट्रू, तीनों ही एलिमेंट्स ए में बिलोंग कर रहे हैं। नेक्स्ट, 1 to 5 बिलोंग्स टू ए। अब बिलोंग्स का मतलब मैंने आपको बताया था कि वो एज इट इज ए में प्रेजेंट होना चाहिए। क्या ये एज इट इज ए में प्रेजेंट है, नहीं है। 3, 4 था ना, देखो 3, 4 ए में प्रेजेंट था, हमने ट्रू लिखा था। ये कंप्लीट टर्म ए में प्रेजेंट नहीं है, तो फॉल्स। एज 1 to 5 doesn't belongs in A, or you can say or is not present in A, is not present in A, ठीक है। नेक्स्ट, a set containing 3 elements 1, 2, 3 is a subset of A। अब ये सेट ए सेट का सबसेट कब होगा, जब छोटे वाले सेट के सारे एलिमेंट्स ए में बिलोंग करेंगे। 3 एलिमेंट है इसमें, 1, 2 और 3। 1 ए में बिलोंग कर रहा है, 2 ए में बिलोंग कर रहा है, बट 3 ए में बिलोंग नहीं कर रहा, तो ये फॉल्स हो जाएगा। As 3 doesn't belong in A, or you can say 3 is not a member of A। 3 A का मेंबर नहीं है, 3 A में बिलोंग नहीं कर रहा, इसीलिए ये सेट ए सेट का सबसेट नहीं है। 5 बिलोंग्स टू ए। 5 ए में बिलोंग करने के लिए 5 का ए में दिखना जरूरी है, 5 तो ए में दिख ही नहीं रहा, प्रेजेंट ही नहीं है, फॉल्स। As 5 is not present in A, में present ही नहीं है। 5 is a subset of A, yes 5 is a subset of A because 5 is a subset of every set। ये मैं आपको बता चुकी हूँ अपनी अर्लियर वीडियोस में, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट वन इज a set containing 1 element that is 5 is a subset of A। अब ये A का सबसेट कब होगा, जब इसके अंदर जो एलिमेंट आपको दिख रहा है 5, वो A में बिलोंग करेगा। अब ये A का सबसेट कब होगा, जब 5 A में बिलोंग करेगा। क्या 5 A में बिलोंग कर रहा है, नहीं कर रहा। ये हम पहले बता चुके हैं 9th पार्ट में कि 5 A में बिलोंग नहीं कर रहा। अगर 5 A में बिलोंग नहीं कर रहा तो ये सेट A सेट का सबसेट नहीं, फॉल्स। Why? Because 5 doesn't belong in A, or you can say 5 is not a member of